अयोध्या से बड़ी खबर है, जहां राम भक्तों के लिए अयोध्या से खुशखबरी आई है। राम मंदिर परिसर में जो निर्माण कार्य अब तक पूरे हो चुके हैं, उन्हें अगले महीने में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर श्रद्धालुओं के टर्न ओवर पर विशेष मंथन किया जा रहा है, जिसके लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट और जिला प्रशासन आपसी संपर्क में है। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि निर्माण कार्यों की समीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में 2 दिवसीय बैठक आयोजित हो रही है। संग्रहालय में 20 गैलरियों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें राम कथाओं को तकनीकी माध्यम से प्रदर्शित करने की योजना है, जो एक बड़ी चुनौती भी है। स्क्रिप्ट लेखन तेजी से चल रहा है ताकि समय पर सारी सामग्री तैयार हो सके। संग्रहालय के भूतल को 2 गैलरियों के पीछे 500 वर्षों तक का कानूनी पक्ष प्रदर्शित किया जाएगा। मंदिर स्थल की खुदाई में मिली ऐतिहासिक वस्तुओं को भी कानूनी संदर्भ में दर्शाया जाएगा। संग्रहालय के बेसमेंट में भगवान राम के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को भी दर्शाया जाएगा। किन किन देशों में भगवान राम की आराधना होती है, इसे भी विस्तार से समझाया जाएगा। कथा को या तथ्यों को प्रदर्शित करेंगे, वह अपने में एक महत्वपूर्ण चुनौती है और वह कोशिश किया जा रहा है कि उसका जो स्क्रिप्ट राइटिंग है, कंटेंट है, उसको हम लोग पूरा कर सकें। एक जो प्रमुख बात है जो तय हो गई है, वो यह है कि जो भी लगभग पिछले 500 वर्षों का एक कानूनी पक्ष है, उसको हम लोग जो मुख्य भूतल है या संग्रहालय का, वहाँ पर 2 गैलरी में प्रदर्शित करेंगे और उसी के साथ साथ जो खुदाई में विशिष्ट चीज़ें ऐसी मिली जो कि कुछ तथ्यों को पुष्टि करती हैं, उन्हें भी हम वहाँ पर साथ में तो कानूनी पक्ष और खुदाई की जो वस्तुएं हैं, उनको एक साथ मिलाकर हम प्रदर्शित करने जा रहे हैं। अन्य गैलरीज में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति का राम से संबंधित जो एक प्रकार से उनका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप था, किन किन देशों में किस प्रकार से भगवान राम की आराधना की जाती है, उसको हम लोग बेसमेंट में डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। अब जो हनुमान जी के बारे में एक गैलरी IIT चेन्नई बना रहे थे, उसकी प्रगति रिपोर्ट यह है कि वह लगभग नवंबर-दिसंबर तक पूर्ण हो जाएगी। हम लोग की कोशिश ये अवश्य है कि हम कुछ अंश में श्रद्धालुओं को म्यूज़ियम के अंदर, संग्रहालय में आने की अनुमति दे सकें, लेकिन ये सब निर्भर करेगा सितंबर तक की प्रगति की समीक्षा के बाद। बाबू जी, इसके अलावा राम मंदिर और राजा राम के दर्शन, बालक राम और राजा राम के दर्शन राम मंदिर कर रहे हैं। अब कुबेर टीला पर भी ऐसा कुछ प्लान बनाया जा रहा है कि दर्शन कर सकेंगे क्या? कल ये चर्चा हुई थी, पूरी तरीके से विस्तार से चर्चा हुई थी कि अब जो कुछ भी निर्माण कार्य हो गया है या आने वाले कुछ दिनों में पूर्ण हो जाएगा, उन सभी स्थानों पे अब श्रद्धालुओं को जाने की योजना ट्रस्ट बनाए। न्यास के समक्ष ये विषय है, संभवतः वह 1 माह में निर्णय ले सकेंगे कि किस प्रकार, किस चरण में इन्हें खोला जाए, क्योंकि अनुमान यह है कि यदि ऐसा किया जाएगा, कल भी चर्चा में था, तो एक श्रद्धालु को लगभग 2 से 3 घंटे समय लग जाएगा। तो प्रश्न टर्नओवर का भी है कि अगर 1 लाख लोग आए प्रतिदिन के हिसाब से तो किस प्रकार टर्नओवर होगा कि मंदिर के अंदर सुरक्षा के साथ समझौता नहीं हो। न्यास इस विषय में
जिला प्रशासन से भी संपर्क रखे हुए है और अपने स्तर से निर्णय करें। बाबू जी, ये भी बात सामने आई है कि 1000 पास कुबेर टीला के लिए डेली जारी होगा। मैं नंबर की तो पुष्टि नहीं कर सकता। 700 से 1000 ही शायद पास बन पाएंगे, इसीलिए वहाँ पे काउंटिंग की मशीन की व्यवस्था है, टर्नटाइल वहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि वो जो सॉइल है किला का, कुबेर टीला का, वो बिल्कुल इस प्रकार का नहीं है कि एक बहुत हैवी वेट ले सके, तो उसको ध्यान में रखते हुए यह सीमा निर्धारित की गई। और ये जो उत्खनन से प्राप्त जो भी अवशेष है, तो वो उत्खनन से प्राप्त जो भी अवशेष है, चाहे 90 हुए, चाहे हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद में जब कोर्ट में था मामला, ये सारे डिस्प्ले होंगे सारे सामान में जो जिनका संदर्भ होगा, जी। जो हमारे क्यूरेटर जो हैं उसको उचित पाएंगे कि यह दिखाया जाए, वरना तो अगर दिखाए जो संग्रहालय है उसमें अगर उनको रखा जाए तो शायद पूर्णता भी नहीं हो पाएगी, संग्रहालय उनको एकोमोडेट नहीं कर पाएगा। तो वो तो सिलेक्ट करके और जो हमारे क्यूरेटर हैं श्री सिंह, उनके निर्णय के बाद वहाँ से चुन कर ले जाया जाएगा और संग्रहालय में रखा जाएगा। क्या संग्रहालय में भी पास जारी होगा बाबू जी? वर्तमान में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि पास जारी हो। यदि